नमस्कार सभी दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हम चल रहे थे, हमने देखा था स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन देखा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे देखा था। फिर जब स्वतंत्रता के लिए मांगें उठी थी 1857 की क्रांति देखा था। तो इन्हीं आंदोलनों को पार करते हमने भारत स्वतंत्र होना देखा था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है आज पृथक राज्य आंदोलन। जब हम एक तो यूपी में सम्मिलित हो गए थे, यूपी में सम्मिलित होने के बाद हम यूपी में रहे, हमारा राज्य फिर भी पिछड़ा रहा, पहाड़ी राज्य था, लगातार विकासात्मक पथ पे आगे चल नहीं पाया। फिर पृथक राज्य जब बना था तो पृथक राज्य की मांग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ये बात थोड़ा हम पे इम्पोर्टेंट हो जाती। पृथक राज्य की इसलिए मांग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी उत्तराखंडियों को, क्योंकि हमारा राज्य एक तो हमारी संस्कृति विरल संस्कृति थी। हम जौनसार में जाओ तो हमें अलग संस्कृति मिलती है, हम जौहार क्षेत्र में जाओ तो अलग संस्कृति मिलती है। यूपी के कल्चर से हम थोड़ा बहुत पहाड़ी राज्य मेल नहीं खा पा रहे थे। दूसरा, हम विकास के पथ से कहीं ना कहीं दूर होते गए थे। यूपी के जो जितने भी मैदानी इलाके थे, मैदानी वाले ज़िले थे, सब के सब विकासात्मक पथ पे थे, जबकि उत्तराखंड एक पिछड़ता हुआ, एक पिछड़े हुए जिलों में आता था। उस टाइम जो भी पर्वतीय प्रदेश थे, स्थिति दयनीय हो रही थी। इस कारण हमें एक पृथक राज्य की मांग उठानी पड़ी। पृथक राज्य की मांग के बारे में सबसे पहले जो जानकारी हम पे आती है, जानकारी ये आती कि 1997 में महारानी विक्टोरिया अल्मोड़ा पहुंची थी, जिनके सामने पहली बार ज्वालादत्त जोशी ने एक पृथक राज्य के प्रशासनिक इकाई के लिए कुमाऊं की मांग रखी थी। पहली मांग जो रखी थी 1897 में, जब विक्टोरिया मैडम जब अल्मोड़ा पहुंची तो ज्वालादत्त जोशी इनके पास जाते हैं, एक प्रस्ताव लेके रहते हैं, कुमाऊं को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में यहाँ पे स्थापित करने की मांग करते हैं। तो सबसे पहली घटना पृथक राज्य पे जो आती है यहीं से पृथक उत्तराखंड की मांग लगभग बीज बोने शुरू हो गए थे। पहली घटना ये थी क्योंकि 1897 में ज्वालादत्त जोशी ने महारानी विक्टोरिया अल्मोड़ा पहुंची थी, तो उनके सम्मुख एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कुमाऊं को एक अलग से प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की थी। साथ साथ 1916 में जब 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या था, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वशासन अपने स्तर पर स्वशासन की बात की गई थी, प्रत्येक प्रांत को स्वशासन की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर 1923 में काशीपुर के राजा रहते हैं आनंद सिंह। इस टाइम 1923 में काशीपुर में राजा रहते हैं आनंद सिंह। आनंद सिंह जी क्या करते हैं कि आनंद सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं का एक शिष्टमंडल, कुमाऊं क्षेत्र से एक शिष्टमंडल संयुक्त प्रांत के गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर को कुमाऊं को एक विशिष्ट राज्य या एक पृथक राज्य बनाने के लिए एक ज्ञापन देता है। तो ये बात भी थी 1923 में। काशीपुर के राजा आनंद सिंह संयुक्त प्रांत में एक शिष्टमंडल लेके जाते हैं। वहाँ पे एक गवर्नर, जो संयुक्त प्रांत का गवर्नर होता है, उसके सम्मुख रखते हैं कि एक कुमाऊं क्षेत्र को एक पृथक राज्य के रूप में अलग किया जाए। ये बात भी हम पे थी। साथ साथ 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया था, लगातार विरोध हो रहा था, तो कुछ लोग साइमन कमीशन जब भारत यात्रा पे था, तो कुछ लोग उस समय कुमाऊं के कांग्रेस द्वारा कुमाऊं को एक पृथक प्रांत के लिए साइमन कमीशन, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, तो जॉन साइमन को एक प्रस्ताव रखा गया था 1928 में, जब साइमन कमीशन अल्मोड़ा पहुंचा था। तो उस टाइम जॉन साइमन के सम्मुख भी एक मांग इस क्षेत्र से लोगों ने रखी थी कि एक पृथक राज्य बनाया जाए। फिर साथ साथ 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी कुमाऊं क्षेत्र को एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में दर्शाया गया था। ये भी हम पे थी। अब इसके बाद जो अगली चर्चा होगी, जो तो हम पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा बहुत हल्के हल्के में देखने लायक थे। जो हमारा मेन चीज़ होगा श्रीनगर सम्मेलन। श्रीनगर सम्मेलन पे बात करूं तो श्रीनगर सम्मेलन 1938 श्रीनगर में संपन्न होता है। आचार्य नरेंद्र देव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन किसी कारण बस वो जेल में रहते तो अध्यक्षता नहीं कर पाते। जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं प्रताप सिंह नेगी इसकी अध्यक्षता करते हैं। साथ साथ इसमें जो विशिष्ट बात हम पे आती है श्रीनगर सम्मेलन में, इसमें बीडी पांडे भी रहते हैं, सिरदेव सुमन रहते हैं, साथ साथ जे.एल. नेहरू ने भी इस श्रीनगर सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। ये बात भी हम पे थी कि 1938 के सम्मेलन में जे.एल. नेहरू भी यहाँ पे आए थे, श्रीनगर में जो सम्मेलन हुआ था। साथ साथ नेहरू जी के साथ एक व्यक्ति और आए थे, एक जिनका नाम हम पे मिलता है कि विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू जी इसमें सम्मिलित हुए थे। बीडी पांडे जी भी थे। फिर इसमें श्रीदेव सुमन जी एक पृथक राज्य का प्रस्ताव यहाँ पे रख देते हैं। पृथक राज्य का जो प्रस्ताव रखा था वो 1938 में कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन में रखा था। यही पहली ईंट मानी जाती है पृथक राज्य के लिए। यहीं से कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है। लगभग जो ऑफिशियल चीज़ होता कांग्रेस का सम्मेलन यहाँ पे था 1938 में।
वैसे तो आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी अध्यक्षता करनी थी, किसी कारण वो जेल में रहे तो प्रताप सिंह नेगी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित भी यहाँ पे पहुँचती है, साथ साथ बी डी पांडे कुमाऊं से रहते हैं, गढ़वाल से सिरदेव सुमन भी इसमें रहते हैं। यहाँ पे कांग्रेस एक प्रस्ताव लेकर आती, प्रस्ताव में कांग्रेस इस क्षेत्र के लिए कुमाऊं एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में यहाँ पे प्रस्ताव पास करती, मतलब लंबा पृथक राज्य की मांग के लिए पहली ऑफिशियल सूचना जो हम पे मिलती यहीं पे मिलती है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे बात करेंगे तो हल्द्वानी सम्मेलन। हल्द्वानी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 1946 में बद्रीदत्त पांडे ने पृथक राज्य के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, ये वही हल्द्वानी सम्मेलन है। हल्द्वानी सम्मेलन की बात करूं तो 1946 हल्द्वानी सम्मेलन 1946 को हल्द्वानी में ये हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी बी डी पांडे साहब ने, इसकी अध्यक्षता की। अब हल्द्वानी में जब सम्मेलन होता है तो सम्मेलन में अध्यक्षता बी डी पांडे जी कर रहे थे। इसमें जो डिसीजन निकलता है इसमें भी ये एक पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, इन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक पृथक राज्य की मांग यहाँ पे ये भी करते हैं, एक प्रस्ताव यहाँ पे सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। तो कभी भी आता है बी डी पांडे ने कब मांग रखी थी, तो पहली बार 1946 में बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ पे मांग रखी थी हल्द्वानी सम्मेलन में। हल्द्वानी सम्मेलन पे ये मिलता है। इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी रहते हैं गढ़वाल क्षेत्र से। गढ़वाल क्षेत्र में अनुसुईया प्रसाद कुमाऊं में भाग लेने जाते हैं और अलग क्षेत्रीय अलग एक भौगोलिक राज्य की मांग अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी साथ साथ यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे के साथ साथ इसमें करते हैं। फिर आगे चलिए तो इस प्रस्ताव को, जब ये प्रस्ताव 1946 में गया था तो इस प्रस्ताव को क्या था कि उस टाइम संयुक्त प्रांत में जो मुख्यमंत्री थे हमारे जीबी पंत जी थे, जीबी पंत जी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते, सीधा सीधा साफ मना कर देते हैं। जीबी पंत जी का मानना था कि उत्तराखंड क्षेत्र यूपी के साथ रह के ही विकासात्मक पथ पे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जीबी पंत जी की महत्वाकांक्षी रहती है क्योंकि वो यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री रहते हैं, तो यूपी एक बड़ा राज्य था, उत्तराखंड बनता तो एक छोटा राज्य बनता, इसलिए जीबी पंत जी जब जीबी पंत जी पे गए प्रस्ताव सबको खारिज किया जीबी पंत जी ने। फिर इसके बाद देखे 1947 में, इसी के बाद 1947 में हरगोविंद पंत ने एक पृथक राज्य का मुद्दा संविधान सभा के सामने रखा था। जब संविधान सभा बनी थी 1946 में, तो 1947 में कुमाऊं क्षेत्र से थे, सल्ट कांग्रेस की रीढ़ ये थे, सल्ट क्षेत्र से इन्होंने लगातार आंदोलन छेड़ा था। तो हरगोविंद पंत ने संविधान सभा के सम्मुख 1946 में जब संविधान सभा बनती है तो संविधान सभा के सम्मुख एक प्रस्ताव रख देते हैं जिसमें पृथक उत्तराखंड राज्य की ये मांग करते हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, एक विरल राज्य है, यहाँ की संस्कृति एक अनोखी संस्कृति है, तो इसे किसी राज्य में न मिला के एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे भी हरगोविंद पंत जी भी मांग करते हैं। फिर 1948 में गंगादत्त पांडे ने अपने पत्रों में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया था। इसी गंगादत्त पांडे ने 1948 में गंगादत्त पांडे, एक नाम मिलता हम पे गंगादत्त पांडे, गंगादत्त पांडे जी उत्तराखंड शब्द का प्रयोग करते हैं, उत्तराखंड शब्द का प्रयोग करते हैं। उत्तराखंड शब्द पे बात करूं तो एक उत्तराखंड पहले हमें 1923 में भी मिल जाता है, उत्तराखंड रहस्य से शालिग्राम वैष्णव बुक लिखते हैं, ये भी हम पे मिलता है कि 1948 में गंगादत्त पांडे ने उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया था इस क्षेत्र के लिए पहली बार, ये चीज़ भी हम पे थी। साथ साथ अब देखिए तो 1948 में बी डी पांडे धर आयोग था भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए, धर आयोग बना था राष्ट्रीय स्तर पे। तो बी डी पांडे धर आयोग के सामने प्रस्ताव क्या था, सीधा सीधा पृथक राज्य का, इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक पृथक राज्य की मांग जो रखी थी धर आयोग के सामने 1948 में, वो रखी थी बी डी पांडे ने। ये बात थी फिलहाल। फिर आगे चलें 1950 में चलें तो 1950 में यहाँ पे हो जाता है पर्वतीय जन विकास समिति। पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हो जाता है, सीधा सीधा जो आएगा तो 1950। तो 1950 में पर्वतीय जन विकास यहाँ पे थोड़ा बहुत एक कुछ चीज़ मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आप लिख देना जन विकास समिति। जन विकास समिति का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। तो इस जन विकास समिति ने जो मांग रखी थी, जन विकास समिति ने क्या लिखा था कि कांगड़ा मतलब हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बनता है, ये उत्तराखंड पड़ता है। तो इस पर्वतीय जो जन विकास समिति ने लिखा था कांगड़ा से अल्मोड़ा तक, कांगड़ा हिमाचल में पड़ता है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है, अल्मोड़ा तक एक पृथक राज्य की मांग इस समिति ने उठाई थी सर्वप्रथम 1950 में, जो पर्वतीय विकास जन समिति, जहाँ पे जन जुड़ेगा, सीधा सीधा हमें डायरेक्ट जाना है 1950 में।
जहाँ पे भी आपको कभी भी ऐसा सन आता है कि जहाँ पे जन लगा है, आपको सीधा डायरेक्ट जाना है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के लिए इन्होंने कहा था कि हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल मतलब कांगड़ा से अल्मोड़ा तक के एक पृथक पर्वतीय राज्य बनाया जाए। यहाँ पे ये डिमांड इन्होंने रखी थी। फिर इस डिमांड को भी जीबी पंत जी, इस टाइम यूपी के मुख्यमंत्री रहते हैं जीबी पंत जी, इसे भी अस्वीकार कर देते हैं। यहाँ पे ये बात भी हम पे थी। फिर 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग, 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने पृथक उत्तराखंड की मांग का प्रस्ताव पीसी जोशी ने पेश किया था। अब देखिए पीसी जोशी आएंगे। पीसी जोशी एक कम्युनिस्ट नेता उत्तराखंड क्षेत्र से थे। लगातार पृथक राज्य आंदोलन के, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस टाइम पृथक राज्य के लिए जो सबसे ज़्यादा आंदोलन किए थे वो पीसी जोशी ने किए थे। एक प्रकार से देखें तो जो साम्यवादी, उत्तराखंड में जो साम्यवादी सोच सबसे सर्वप्रथम आई थी या उसके प्रेरणाता देखेंगे तो हम सीधा हम पीसी जोशी के साथ जाएंगे। पीसी जोशी क्या करते कि 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्मुख ये रख देते पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग। पहली बार 1952 में वीरचंद सिंह गढ़वाली ने भी नेहरू जी से पृथक राज्य की मांग के लिए मांग रखी थी। 1952 में दो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों लोग थे। दोनों कौन थे? एक तो पीसी जोशी जी थे, दूसरा था हमारा वीरचंद सिंह गढ़वाली। दोनों लोगों ने अपनी अपनी ओर से मांग रखी। पीसी जोशी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने पृथक राज्य की मांग रखी थी, जबकि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने जवाहरलाल नेहरू के सामने एक पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग भी यहाँ पे रखी थी। ये भी आता। फिर फजल अली आयोग बनता 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन का आयोग किया जाता है। इस आयोग के दो सदस्य और रहते हैं। हृदयनाथ कुंजरू एक सदस्य के रूप में मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू फजल अली के साथ राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। इनमें देखें तो इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था कि उत्तराखंड को एक पृथक राज्य की मांग बनाई जाए, एक पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी माना था, लेकिन जीबी पंत जी इसे भी अस्वीकार कर देते हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हमेशा यूपी के साथ हो सकता है, पृथक राज्य बनेगा तो थोड़ा थोड़ा विकास के पथ से उत्तराखंड हट जाएगा। जीबी पंत जी का मानना था। फिर भी लगभग ये बात भी हो जाते हैं। फिर 1954 में एक व्यक्ति आते हैं उत्तराखंड से जिनका नाम है इंद्र सिंह नयाल। 1954 में इंद्र सिंह नयाल जी क्या करते हैं कि नयाल जी गोविंद प्रसाद जो जीबी पंत जी रहते हैं, जीबी पंत जी के सामने पृथक राज्य का प्रस्ताव रख देते हैं। पृथक राज्य का प्रस्ताव जब जीबी पंत जी के सामने रखते हैं तो जीबी पंत जी लगातार अस्वीकार तो पहले से कर रहे थे, यहाँ पे ये प्रस्ताव भी अस्वीकार कर देते हैं। यदि उनका जीबी पंत जी का मानना था यदि उत्तराखंड पृथक राज्य बन गया तो विकास के बहुत पीछे रह जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश के साथ इसका विकास तीव्र गति से होगा। ये जीबी पंत जी का वक्तव्य था जब इंद्र सिंह नयाल ने रखा। फिर भी जीबी पंत जी इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर देते हैं। ये बात भी हम पे आती है। साथ साथ आगे चले तो आगे देखें सर्वदलीय संघर्ष समिति 1955 में बनी थी, जो समिति बनाई थी पीसी जोशी ने बनाई थी। पीसी जोशी जी अब क्या करेंगे 1955 में पीसी जोशी द्वारा पृथक राज्य निर्माण के लिए पहली बार सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया गया। पहली बार जो सर्वदलीय ये समिति बनी थी 1955 में बनी थी। इसका गठन जो किया था ये किया था पीसी जोशी। ये नाम भी याद रखना, पीसी जोशी ने इसका सर्वप्रथम गठन किया था। ये डाटा भी हम पे था। फिर 1957 इसके बाद जो 1957 में आएगा, 1957 में मानवेंद्र शाह टिहरी या गढ़वाल क्षेत्र से जो सांसद चुन के जाते हैं मानवेंद्र शाह रहते हैं। मानवेंद्र शाह इस टाइम सर्वप्रथम पृथक राज्य का मुद्दा लोकसभा में उठाते हैं। मानवेंद्र शाह 1957 जो डेट आती है 1957, इस टाइम जीबी पंत जी को भारत रत्न तो मिलता है, साथ साथ मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम राजा थे। मानवेंद्र शाह लोकसभा में पृथक राज्य का मुद्दा उठा देते हैं। पहली बार लोकसभा में ये मुद्दा जो उठाया था मानवेंद्र शाह ने उठाया था। कब उठाया था? तो सीधा जो डेट आती है यहाँ पे 1957 में ये मुद्दा पहली बार लोकसभा में गूंजा था पृथक राज्य का। ये बात भी हम पे थी। साथ साथ इसके साथ देखें तो 1960 में यहाँ पे एक बड़ी घटना हो जाती है। हमारे 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। 24 फरवरी 1960 जो इनका बर्थडे आता है 24 फरवरी को आता है। 1960 को इन तीनों डिस्ट्रिक्टों का गठन किया जाता है। वैसे तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, लेकिन इन तीनों डिस्ट्रिक्टों का गठन करने के लिए जो पहली बार शब्द प्रयोग किया गया था उत्तराखंड, इसमें उत्तराखंड शब्द का पहली बार सरकारी गजट में जो
उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में जो पहली बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया था वो यहीं पे किया गया कि 3 जिले को गठन कराया गया, उत्तराखंड नाम इन्हें दिया गया था। उत्तराखंड गठन के पहली बार सरकारी गजटों में उत्तराखंड शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था इन सीमांत जनपदों के लिए। जो 3 सीमांत जनपद बनाए थे, इन 3 सीमांत जनपदों को जो नाम दिया गया था उत्तराखंड, उत्तराखंड नाम पहली बार यूपी सरकार के ऑफिशियल गजटों में आया था, वो आया था 1960 में, जब 3 पर्वतीय जिलों, 3 बॉर्डर जिलों का गठन इन्होंने किया था। फिर आगे चलिए तो आगे देखेंगे अब पर्वतीय राज्य परिषद। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन, पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन होता है 1967 में दिल्ली में इसका गठन होता है। 1967 दिल्ली में इसका गठन होता है। जो इसके अध्यक्ष रहते हैं दयाकृष्ण पांडे। 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। गठन दयाकृष्ण पांडे जी करते हैं। फिर 1967 में रामनगर में इसका एक सम्मेलन होता है। रामनगर पड़ता हमारा नैनीताल में, तो रामनगर में इसका एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन में यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा जाता है, पृथक राज्य का प्रस्ताव यहाँ पे भी रखा जाता है। फिर साथ साथ इसी के साथ देखें तो 1967 में एक संगोष्ठी होती है। जो संगोष्ठी होती है उत्तराखंड विकास संगोष्ठी सम्मेलन, जिसका नाम मिलता है हम पे। तो ये सम्मेलन होता है दिल्ली में। साथ साथ इसके कनेक्ट करना, जब पर्वतीय राज्य परिषद बनी थी जब उनका रामनगर में सम्मेलन होता है, उसी वर्ष दिल्ली में उत्तराखंड विकास संगोष्ठी सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अशोक मेहता। ये नाम आपने सुना होगा, अशोक मेहता। बाद में इन्हीं के यही पंचायती राज्य एक समिति बनती है, बाद में इन्हीं के नेतृत्व में पंचायती राज्य समिति, जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज्य समिति दी थी, वही यही अशोक मेहता रहते हैं। इस सम्मेलन में अशोक मेहता के सम्मुख यहाँ पे मानवेंद्र शाह एक प्रस्ताव रखते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। उत्तराखंड हमारा जो क्षेत्र है, उत्तराखंड वाले क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। इसका प्रस्ताव भी 1967 में रखते हैं। इसका प्रस्ताव जो रखते हैं, टिहरी से सांसद रहते हैं मानवेंद्र शाह, जो इसका प्रस्ताव रखते हैं मानवेंद्र शाह। ये बात भी हम पे आती है कि उत्तराखंड को प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कब रखी गई, तो 1967 में रखी गई थी। जो मांग रखी गई थी मानवेंद्र शाह द्वारा, ये मांग रखी गई थी। फिर इसी में याद रखना कि अशोक मेहता कौन थे, तो अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज समिति के अध्यक्ष थे, जो इनकी नेतृत्व में बाद में एक पंचायती राज समिति हम पे बनती है। फिर देखिए इसके बाद जो अगला आता है हम पे, अगला देखिए तो पर्वतीय राज्य विकास परिषद। पर्वतीय राज्य विकास परिषद का गठन 1969 इसका गठन होता है। इसका जो मेन पर्पस रहता है या मेन मोटो रहता है, पृथक राज्य के लिए आंदोलन के लिए ये बनती है। उसकी रूपरेखा कैसी रहेगी, इस बारे में ये चर्चा करते हैं। जो गठन किया गया था, फिर सरकार द्वारा इसका जो गठन किया गया था, ये यूपी सरकार द्वारा किया गया था। सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता। उत्तर प्रदेश में एचएनबीजी की सरकार रहती है। एचएनबीजी इस टाइम मंत्री रहते हैं यहाँ, तो वही इस चीज़ का गठन करते हैं। जो था पर्वतीय विकास परिषद का गठन 69 में किया गया। इससे पहले 68 में ये पर्वतीय विकास विभाग भी बना देते हैं। 68 का पर्वतीय विकास विभाग भी हम पे आता है। फिर इसके बाद देखिए तो अगला देखिए हम, तो इस क्षेत्र में बनता है कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा। कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा पर बात करूँ तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहते हैं उस टाइम पीसी जोशी जी कम्युनिस्ट नेता रहे यहाँ से। तो इन्होंने कुमाऊँ में पहला दल बनाया था, कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा। 1970 में ये लेफ्टिस्ट का एक दल था। पृथक राज्य के लिए लगातार आवाज़ उठाने के लिए पीसी जोशी जी सीधा कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करते हैं। कभी कभी आता है सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा कब का है, तो कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा 1970। पीसी जोशी जी उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। हमेशा कभी भी याद रखना, तो वामपंथी है, उत्तराखंड में वामपंथी दल था। पीसी जोशी के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांतिकारियों से ये जुड़ा रहा है। पृथक उत्तराखंड के लिए लगातार मांग ये पीसी जोशी लोग उठाते रहे। ये भी था। साथ साथ इसके साथ जो अगली जानकारी हम पे आती उत्तरांचल राज्य परिषद। उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन 1972 में, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन 1972 में हुआ था। उत्तरांचल राज्य परिषद ने जब गठन हुआ था उसी वर्ष ये दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में एक रैली करते हैं उत्तरांचल राज्य परिषद के लोग। दिल्ली चलो का नारा भी वहाँ पे चलता, दिल्ली चलो। उत्तरांचल राज्य परिषद उस टाइम देती है दिल्ली चलो का नारा।
मैन दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जब वो सिंगापुर में थे। सिंगापुर से जब आज़ाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा देते हैं। तो दिल्ली चलो उत्तराखंड में भी ऐसा ही चला, क्योंकि जब लोगों की भीड़ लेके दिल्ली में एक रैली करनी थी तो यहाँ पे उत्तरांचल परिषद एक नारा लेके आती दिल्ली चलो 1972 में। तो सभी लोग यहाँ पर रैली में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे एक टैग लाइन दी जाती कि दिल्ली चलो, दिल्ली में ही हम धरना करेंगे, एक पृथक उत्तराखंड राज्य लेके वापस लौटेंगे। फिर ये रैली भी हुई थी, जो रैली हुई थी पर उत्तरांचल परिषद की 1972 में दिल्ली में। ये बात भी हम पे नोट करने लायक थी। फिर अगली घटना पे चले तो अगली घटना देखिए, पृथक राज्य परिषद। पृथक राज्य परिषद पे आ जाओ तो पर्वतीय राज्य परिषद 67 में बनी थी। 67 में बनी तो 1973 में ये टूट जाती। 1973 में ये टूट जाती है। टूट पहले एक तो पर्वतीय राज्य परिषद रहती है, कुछ लोग इससे हट जाते हैं और हट के बना देते हैं पृथक राज्य परिषद, जिसमें दो नाम आते हैं, गढ़वाल से सांसद रहते हैं इसमें, प्रताप सिंह नेगी। प्रताप सिंह नेगी जो इसका गठन करते हैं, प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में दल अलग होता है। कब होता है? 1973 में होता है। पहली बार गठन कब हुआ था पर्वतीय राज्य परिषद का? तो 1967 में इसका दयाकृष्ण पांडे जी इसका गठन करते हैं। फिर 1973 में इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है। ये बात भी हम पे थी। फिर साथ साथ आगे देखें तो आगे देखिए तो उत्तराखंड युवा परिषद। उत्तराखंड युवा परिषद पे बोलूँ तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन में लगातार सभी की भागीदारी बढ़ रही थी। इस टाइम युवा थोड़ा पीछे था। युवाओं को एक राज्य स्तरीय आंदोलन या पृथक राज्य आंदोलन से जोड़ने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया जाता है। यह यूथ काउंसिल के नाम से हमेशा जाना जाता था। 1976 में इसका गठन होता। जब राष्ट्रीय स्तर पे इंदिरा गांधी जी लगातार काम कर रही थी, उत्तर प्रदेश में एसएनबी जी काम कर रहे थे, तो उस टाइम यहाँ पे उत्तराखंड में हो जाती उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। युवा परिषद का जो गठन आएगा सीधा सीधा हमें आता 1976 में युवा परिषद का गठन इस क्षेत्र में हुआ था। सीधा सीधा जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा कि उत्तराखंड राज्य युवा परिषद का गठन कब किया गया? तो सीधा सीधा 1976 में। फिर आगे चलिए तो आगे देखिए उत्तरांचल राज्य परिषद 1979 में इसका गठन होता है। गठन करते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में देखो तो इस टाइम प्रधानमंत्री रहते हैं मोरारजी देसाई, तो उन्हीं के पार्टी के सदस्य रहते हैं तेपन सिंह नेगी। तेपन सिंह नेगी उन्हीं के उसी टाइम यहाँ पे एक संस्था बनाते हैं जो दल था उत्तरांचल राज्य परिषद के नाम से इसका गठन करते हैं। इसका गठन कब होता है? तो सीधा सीधा डायरेक्ट हमें याद रखना है, डायरेक्ट जो चीज़ आएगी हम पे 79 में इसका गठन हो गया। फिर साथ साथ इसके देखें तो और चीज़ देखिए तो उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल पे अब बात आती है। जो उत्तराखंड क्षेत्र में हम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता आती है वो होता है उत्तराखंड क्रांति दल। 1979 राष्ट्रीय परिवेश में देखो तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। अब उत्तराखंड क्षेत्र से भी लगातार लोग पृथक राज्य के लिए एक उग्र आंदोलन की चेतावनी राष्ट्रीय सरकार को दे रहे थे। तो इस टाइम क्या होता कि जन विकास पर्वतीय जन विकास समिति का एक सम्मेलन होता है मसूरी में। मसूरी में एक सम्मेलन चल रहा होता है। जो सम्मेलन चल रहा होता है पर्वतीय जन विकास समिति का जो सम्मेलन चलता है मसूरी में चलता है। सम्मेलन में यहाँ पे क्या निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पे निर्णय जो अध्यक्षता इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं द्वारिका प्रसाद उनियाल जी। सम्मेलन चल रहा होता पर्वतीय विकास समिति का, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। साथ साथ यहाँ पे एक निर्णय लिया जाता है। निर्णय क्या कि क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए हमें एक क्षेत्रीय दल की आवश्यकता होगी। पृथक राज्य को हमें अगर राज्य को एक बड़ा मुद्दा उठाना है तो हमें क्या चाहिए था? एक अलग सा एक दल चाहिए था। दल हम विधानसभा में घुसेंगे, जब हम विद्रोह करेंगे तभी तो लोग हमसे जुड़ेंगे। इस कारण से एक दल के रूप में गठन होता है यूकेडी का, उत्तराखंड क्रांति दल। पृथक राज्य में जो सबसे बड़ा हाथ रहा था उसी दल का रहा था। इस दल का नाम आता उत्तराखंड क्रांति दल। गठन कब हुआ था? 1979 में। जो पहले अध्यक्ष आते इसके, पहले अध्यक्ष जो आते हैं इसके आते हैं देवी दत्त पंत। कुमाऊं विश्वविद्यालय में उस टाइम कुलपति थे देवी दत्त पंत जी। यूकेडी का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 79 में ये बनते हैं। फिर यूकेडी का जो मोटो था, यूकेडी का मोटो था 8 पर्वतीय राज्यों। जो 8 पर्वतीय राज्य थे इनको मिला के एक पृथक पर्वतीय राज्य का गठन किया जाए, ये मोटो लेके चल रहे थे। इसमें 5 राज्य शामिल नहीं थे। 5 राज्य कौन शामिल नहीं थे? तो 1979 में देखे हम पे हरिद्वार 88 में बना, हरिद्वार नहीं था। उधम सिंह नगर हम पे
95 में बना, उधम सिंह नगर नहीं था, फिर रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर 97 में बने। तो ये 5 राज्य हम पे नहीं थे। बाकी जो 8 राज्य थे, इन 8 राज्यों को अलग से काट के एक पृथक राज्य की मांग यूकेडी ने उस टाइम रखी थी। अब यूकेडी इसके बाद लगातार एक के बाद एक आंदोलन शुरू कर देगी। इन आंदोलनों को हम पढ़ेंगे अगले सीरीज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद रही कि आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।